वंस अगेन वेलकम बैक टू द स्टूडेंट टू द पढ़ाई लिखाई। और आज मैं आपके लिए फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो है आपका चैप्टर नंबर 12 लॉरा रिटन बाय साकी। ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है तो चैप्टर्स को पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट इसके लिए मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर की समरी तैयार की हुई है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की डिमांड होती है कि सर समरी एक्सप्लेन कर दीजिए क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा बड़े होते हैं देन कभी कभी बोर कर जाते हैं। तो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड द समरी ऑफ द चैप्टर दैट द समरी A woman that name is Laura is dying. एक लेडी है जिसका नाम है लॉरा जो कि मर रही है. It is a Saturday and she tells Amanda that according to the doctor she will die next Tuesday. तो जो दूसरा कैरेक्टर है इस चैप्टर का अमांदा, लॉरा बताती है कि ये सैटरडे है और डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो जो है अगले ट्यूसडे तक मर जाएगी। फिर भी लॉरा जो बिलीव करती है कि वो दोबारा से रिबॉर्न होगी, मतलब उसका पुनर्जन्म होगा और जब वो मर जाएगी और इस बार वो वापस आना चाहती है एक लोअर क्रीचर के रूप में। छोटे जो क्रीचर्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, मतलब आप बोल सकते हो इंसेक्ट होते हैं, ऐसा कुछ बन के वो वापस आना चाहती है इस अर्थ पे। Since he has not been a good person in life, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कभी एक अच्छी इंसान नहीं बन पाई। एक अच्छा इंसान क्या होता है इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी नहीं देने वाला, तो आप अच्छे से जानते हो व्हाट इज द मीन ऑफ द गुड ह्यूमन। Laura does not get along with the Amanda's husband, the Egbert. लॉरा जो है कभी जो है बात नहीं करती है, मतलब कभी नहीं जाती है या हमेशा या बहुत ज्यादा चिढ़ रही होती है जो अमांदा के हस्बैंड है एग्वर्ट। क्योंकि क्या हुआ था, आफ्टर एग्वर्ट्स कंप्लेंट दैट लॉरा वाज लेटिंग द पपीज रन अराउंड द फ्लावर्स बेड एंड चेजिंग हर चिकन्स। क्या हुआ था कि एक बार एडवर्ड ने कंप्लेंट की थी कि लॉरा जो है उनके पपीज जो हैं, क्योंकि लॉरा के पास में कुछ पपीज थे जिनको वो वॉक पे ले जाती थी उनके गार्डन्स में, उनके फील्ड में, जहां वो जो है उनके फ्लावर्स बेड को खत्म मतलब क्रैशेस डाउन कर देते थे, खत्म कर देते थे और चेज करते थे उनके चिकन्स को। क्योंकि उन्होंने जो है पोल्ट्री फार्म खोल के रखा हुआ था, किन्होंने, अमंदा के हस्बैंड जो एडवर्ड थे उनका एक अपना पोल्ट्री फार्म था और एक फ्लावर बेड्स था, मतलब एक गार्डन था जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फूल्स आया करते थे। तो उनके जो पपीज होते थे सारे फूल को क्रेसिस डाउन उन्होंने कर दिया था और चिकन्स को जो है चेज कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने जो है उसको कंप्लेंट की थी। लॉरा ने काउंटर किया, लॉरा ने इस चीज को मतलब इस चीज का जवाब दिया था, इट वाइल लेटिंग द चिकन्स इनटू द एडवर्ड्स प्लांट द प्लांटिंग सेट सो दैट दे कुड पीक द सीड he had eaten that he planted। उन्होंने उसका पर्टिकुलर चीज का जवाब दिया कि मतलब उन्होंने सारे चिकन्स को, जो एगवर्ड्स के जो चिकन थे उनको उस पर्टिकुलर सेट में भेजा, मतलब उनको जाने दिया जिससे वो पर्टिकुलर जो बीज है जो उन्होंने प्लांटेड किए थे किसने, एग्राइट ने, उसको जो है पीक कर सके, मतलब उसको चोट मार सके, अपना दाना खा सके। Because of this, Laura thinks that she will return after death। मतलब ये पर्टिकुलर चीजें ऐसी हैं तो मतलब उसके बारे में वो सोचती है कि ये चीजें हैं कि जिसकी वजह से वो जो है वापस आएगी अपनी डेथ के बाद भी, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीजें उसके माइंड में अभी भी चल रही हैं और जब तक उसके अकॉर्डिंग क्या है, जब तक इंसान को शांति नहीं मिलती तब तक उस बर्ड से पूरी तरह से डिपार्ट नहीं होता। बट इन द फॉर्म ऑफ अ लोअर एनिमल सच अ ऑटर। लेकिन वो बताती है कि मतलब एक ऑटर के फॉर्म में वो आना हो जाती है। ऑटर क्या होता है हिंदी में, उसको बोलते हैं ऊद बिलाव। लाइक समबॉडी जो है हमारे बोल सकते हो, लाइक जैसे आपने देखा होगा जो छोटे क्या बोलते हैं उसको, नेवला जो होता है, नेवले की तरह दिखने वाला होता है। थिंक लाइक ऑटर वुड बी क्वाइट नाइस। मतलब ये जो ऑटर होते हैं उनको बहुत ज्यादा नाइस पर्सन होते हैं, नाइस क्रीचर्स होते हैं। इफ डजंट कम बैक एज अ ऑटर, अगर वो ऑटर की शक्ल में वापस नहीं आ पाती है, ही सेड दैट ही वांटेड टू बी न्यूबियन, एक न्यूबियन की शक्ल में वापस आएगी, मतलब एक न्यूबियन बन के वापस आएगी। न्यूबियन का क्या मतलब है, एक जो इजिप्टियन बॉयज होते हैं विदाउट क्लॉथ, मतलब एक छोटा सा लड़का है इजिप्टियन का जो बिना कपड़ों के घूमता रहता है, फ्रीली, उसे कोई टेंशन नहीं होती, तो वो बन के वापस आना चाहती है। ठीक है, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, लॉरा डाइज ऑन मंडे इंस्टेड ऑफ ट्यूसडे। लॉरा जो है डॉक्टर ने उसे बताया था कि ट्यूसडे तक जिंदा रहेगी, लेकिन उसकी जो डेथ जो है मंडे को ही हो जाती है। अमांदास अंकल सर लॉथन क्वेन, जो अमांदा के अंकल हैं सर लॉथन क्वेन, जो है कंप्लेन करते हैं कि लॉरा अनटाइमली डेथ, लॉरा की जो अनटाइमली डेथ हुई है अनदर एग्जांपल ऑफ इम्पोलाइट नेचर, क्योंकि उसकी इम्पोलाइट नेचर की वजह से हुई, क्योंकि वो उसका जो नेचर था बहुत ज्यादा इम्पोलाइट था। ठीक है, मतलब क्या क्या होता है कि एक्चुअल में मरने के बाद तो लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंकल जो है कंप्लेन करते हैं कि हाँ जो है बहुत सही मर गई है, बहुत सही चलेगी, क्योंकि उसका जो नेचर था बहुत इम्पोलाइट था, पोलाइटनेस से कभी किसी से बात नहीं करती थी, कभी भी काम वो नहीं किया करती थी। शॉर्टली आफ्टर एक्वर्ड अनाउंस दैट एन ऑटर हैज किल्ड 4 हर चिकन। जल्दी ही क्या हुआ, उन्होंने एडवर्ड को ये पता चला है, एडवर्ड ने अनाउंस किया कि एक ऑटर ने उनकी 4 मुर्गियों को, जो चिकन थे उनके, उनको मार डाला है। बोथ अमांदा एंड सर लॉलवर्थ सस्पेक्ट, दोनों को ये अमांदा और के जो हस्बैंड जो लॉलवर्थ है उनको ये सस्पेक्ट हो जाता है, ये संदेह हो जाता है कि ये जो ऑटर है वो एक्चुअली लॉरा की, वो जो लॉरा जो है जो मर गई थी वो वापस आई है ऑटर की शक्ल में। दैट ऑलरेडी प्रेडिक्टेड अबाउट हर रीबर्थ, उन्होंने पहले से प्रेडिक्ट कर रखा था, पहले से भविष्यवाणी करी थी कि वो एक ऑटर बनके वापस आएगी, दोबारा से जन्म लेगी। इसका नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे चैप्टर का
The next day when whole was the whole family was at the Laura's funeral. यहाँ पे जो वर्ड है जो फैमिली है मिस हो गया है. The next day when whole was at Laura's funeral, जब उन सारे लोग फ्यूनरल में थे, मतलब जब उसको उसका दाह संस्कार किया जा रहा था. एक्चुअली जब हम लोग जब कोई मर जाता है उसका दाह संस्कार किया जाता है. जो मॉर्मन्स हैं वहाँ पे जो कब्रिस्तान में ले जाकर कब्र में दफनाया जा रहा होता है. जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वहाँ भी कब्रिस्तान में लेके जा रहे होते हैं. तो क्या होता है उस पर्टिकुलर जो क्रिया जो पर्टिकुलर प्रोसेस होती है उसको हम फ्यूनरल बोलते हैं. जब सारे लोग जो है फ्यूनरल में विजिट थे, द ऑटर किल्ड द रिमेनिंग चिकन्स एंड क्रस्ट द फ्लावर बैग्स एंड द स्ट्रॉबेरी. तो उस पर्टिकुलर जो आपका ऑर्डर था उन्होंने क्या किया, जो रिमेनिंग चिकन्स थे उन सबको भी मार डाला और जो क्रेसेस कर दिया, मतलब पूरी तरह से कुचल दिया. जो फ्लावर बैग्स थे और जो स्ट्रॉबेरीज थी, मतलब उनके गार्डन में घुस के सब कुछ उन्होंने बर्बाद कर दिया. स्ट्रॉबेरीज के जो पेड़ लगे हुए थे, स्ट्रॉबेरीज थी, उनको सबको कुचल दिया. जो फ्लावर बैग थे, फ्लावर्स थे, मतलब फ्लावर बैग का मतलब ये एक्चुअली जो फूल थे बहुत ज्यादा एक बैग की शक्ल में बहुत मतलब ज्यादा उनके जो पूरी तरह से डेकोरेटेड गार्डन था उसको पूरी तरह से उन्होंने तहस नहस कर दिया था. नेक्स्ट पार्ट आता है एक्वर्ड डिसाइड टू किल ऑटर. लेकिन जब वो बहुत परेशान होते हैं तो एक्वर्ड डिसाइड करते हैं कि जो ऑटर है उसको मार देंगे. फिर अक्सर जैसे हमारा क्या होता है कि हमारे घर में चूहे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर हम क्या डिसाइड करते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, तो चूहे मारने की दवाई डाली और उनको काम खत्म कर देते हैं. सेम वे जब उनको बहुत सारे उनके जो चिकन थे उनको जब बार बार एक्चुअली वो मार रहा था तो डिसाइड किया कि उस ऑटर को खत्म कर दिया जाएगा. सो ही ऑर्गेनाइज अ हंट एंड ऑटर वाज किल्ड. उन्होंने एक हंट को ऑर्गेनाइज किया कैसे उसको पकड़ना है, ठीक है, और ऑटर को मार दिया. व्हेन अमांदा लर्न्स ऑफ दिस, लेकिन जब अमांदा को ये बात पर्टिकुलर पता चली, एंड द ऑटर्स अपीयरेंस इज डिस्क्राइब्ड एज सिमिलर टू लॉरास फीचर, की जो ऑटर के अपीयरेंस था, मतलब जो ऑटर जो दिखता था, मतलब जिसका जो जिस तरह से वो दिख रहा था उसके सारे फीचर लॉरा से मिलते जुलते थे, तो बहुत ज्यादा टेंस हो गई, बहुत ज्यादा घबराती गई थी. अमांदा फॉल्स इल, अमांदा बीमार पड़ गई. इन अ पैनिक अटैक, उसे एक तरह से पैनिक अटैक आया कि अरे यार ये तो वास्तव में लॉरा ही थी और तुमने दोबारा उसको मार दिया. तो ये सब सुन के वो बीमार पड़ गई. एंड एडवर्ड टेक्स हर टू इजिप्ट टू रिकवर. वो जो एडवर्ड थे उसके हस्बैंड उसको जो है इजिप्ट ले गए जिससे वो जल्दी ठीक हो सके. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दवाइयों से ज्यादा हमारा जब सीन चेंज हो जाता है, जब हमारी जगह चेंज हो जाती है, जल्दी ठीक हो जाते हैं. तो उसके हस्बैंड उसको कहाँ ले गए, इजिप्ट लेके गए. While he was there, जब वो वहां थी, the Edward ने annually किया that a neck Nubian boy has thrown his clear शर्ट इनटू द बाथरूम, की मतलब उनके एक नंगे से न्यूबियन लड़के ने क्या करा, उनकी शर्ट को फेंक दिया था बाथरूम में. अमांदा ने रियलाइज किया दैट लॉरा हैज रिटर्न्ड एज अ चाइल्ड फॉल्स इल अगेन, की जो दोबारा से क्या हुआ है कि लॉरा वापस आ गई, क्योंकि उसने दूसरी भविष्यवाणी की थी अगर वो वास्तव में ऑटर की तरह नहीं आ पाई तो एक न्यूबियन बॉय की तरह वो वापस आएगी, और जो कि वो वहीं हुआ. इसीलिए ये इस पर्टिकुलर पैनिक अटैक उसे दोबारा आता है और फिर से वो बीमार पड़ जाती है. तो ये हमारी पर्टिकुलर पूरे चैप्टर की समरी है. अब बात करते हैं चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे जो आता है हमारे क्वेश्चन आंसर्स. चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है उसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. हमारे सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपको देख रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड द लॉरा थिंक हैपन टू अ पर्सन हु हैडंट बीन गुड इन लाइफ वन एज जस्ट लिव. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे जो है फॉन्ट जो है इसका कर्सिव राइटिंग के थ्रू लिखा गया है, क्योंकि आजकल जितना बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको जो है प्रोवोक किया जा रहा है, आपको बार बार प्रमोट किया जा रहा है कि आपको जो है कर्सिव राइटिंग ही यूज करना चाहिए. तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चंस को कर्सिव राइटिंग का जो है फॉर्म देने की कोशिश की है. तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि लॉरा को मतलब क्या हुआ था जब मतलब क्या था, व्हाट डिड लॉरा थिंक. लॉरा को ये सोचना पड़ा कि व्यक्ति जो है जिसने कोई भी अच्छा नहीं किया होता है उसके साथ क्या होता है. तो लॉरा थॉट दैट अ पर्सन हु हैडंट बीन गुड, मतलब जो कभी अच्छा ना रहा हो अपने जीवन में, दैट पर्सन हैड टू टेक रीबर्थ, तो उसको दोबारा से जन्म लेना पड़ता है इन सम लोअर ऑर्गेनिज्म. जो हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे पशु पक्षी होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी शकल में उसको जरूर दोबारा से बर्थ लेना पड़ता है. तो ये उसका मानना था. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड एडवर्ड डू टू ट्रिगर द लॉरास पिटी द विक्शन रिवेंज, मतलब क्या किया था एडवर्ड ने जिससे वो ट्रिगर कर सके उसके जो विंगेड रिवेंज के लिए. तो एडवर्ड मेड अ डिस्टर्बेंस, एडवर्ड ने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था. फॉर एग्जांपल व्हेन लॉरा टुक द कुली पपीज फ्रॉम द फार्म, जब अपनी कुली पपीज को फार्म में लेके गई थी आउट फॉर अ वॉक, केवल एक वॉक के लिए, देन एडवर्ड अपोज्ड, तो एडवर्ड ने उसको अपोज किया था. क्यों अपोज किया था, क्योंकि वो जो उसके पपीज थे उसके फ्लावर बेड्स को खत्म कर रहे थे, उसके स्ट्रॉबेरीज को खत्म कर रहे थे, तो क्रैशेस डाउन कर रहे थे और बहुत ज्यादा गंदगी फैला रहे थे, मतलब सब जगह तोड़फोड़ कर रहे थे, इसलिए उसको अपोज किया था. नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द लॉरा एंड द अमांदा थिंक अबाउट एन ऑटर्स लाइफ रेस्पेक्टिवली. क्यों जो है लॉरा और अमांदा क्या सोचती हैं ऑटर की लाइफ के बारे में रेस्पेक्टिवली. तो उसका आंसर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू लॉरा ऑटर इज अ नाइस एनिमल. जो ऑटर होते हैं बहुत अच्छे जानवर होते हैं, समथिंग एलिजेंट होते हैं एंड लिवली होते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू अमांदा
ओटर लीड्स अ रेदर एंजॉयबल लाइफ, एक एंजॉयबल लाइफ जीते हैं विद सेटिस्फेक्शन के साथ, ऑफ बीइंग एबल टू फेच द ट्रॉट, जो मतलब ट्रॉट को ले आते हैं इन देयर ओन होम्स, अपने खुद के घरों से, विदाउट हैविंग अ वेट फॉर आवर, घंटों इंतजार करने के अलावा वो अपने घरों से ट्रॉट के साथ निकल आते हैं। तो ये दोनों का मानना था, इसका अमांदा का और लॉरा का ऑटर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द लॉरा विश टू बिकम आफ्टर हैविंग लिव्ड एज अ गुड ऑटर। तो ये लॉरा विश टू गेट बैक इनटू ह्यूमन शेप इन द फॉर्म ऑफ लिटिल ब्राउन अनक्लॉथ न्यूबॉर्न बॉय आफ्टर हैविंग लिव्ड एज अ गुड ऑटर। क्या मतलब हुआ, लॉरा ये विश करती है, इसकी इच्छा है, वो चाहती थी कि वो ह्यूमन शेप में वापस आए, कि मतलब एक क्या बोलते हैं, जो लिटिल छोटा सा लिटिल ब्राउन और अनक्लॉथ न्यूबॉर्न बॉय है, आफ्टर हैविंग लिव्ड अ गुड ऑटर, एक गुड ऑटर की शेप में रहने के बाद वो एक न्यूबॉर्न बॉय बन के वापस आना चाहती थी, ये उसकी विश थी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई वाज द एडवर्ड वीयरिंग एन एयर वेब्रेमेंट आफ्टर लॉरा's demise। तो यहाँ पे एडवर्ड वाज वीयरिंग एन एयर ऑफ वेब्रेमेंट आफ्टर द लॉरा's demise बिकॉज हिज 4 स्पेक्ट्रल सस्सेक्स हैज बीन किल्ड। यहाँ पे स्पेक्ट्रल सस्सेक्स का मतलब है उसके स्पेक्ट्रल सस्सेक्स लाइक जो ब्रिटिश चिकन्स थे, मतलब एक तो हमारा चिकन होता है, आप सब भी बहुत चिकन खाते होंगे, लेकिन एक होता है कि मतलब एक स्पेशल स्पाइसीज होती है, इसको हम स्पेक्ट्रल सस्सेक्स बोलते हैं, जो कि ब्रिटिश चिकन्स होते हैं, ठीक है। वो उसके 4 जो चिकन से मारे गए थे, इसीलिए उन्होंने एक तरह से वेब्रेमेंट को ओढ़ रखा, वेब्रेमेंट ईयर को मतलब अपने ऊपर पहन रखा हुआ था। तो ये मतलब कहने का मतलब है एडवर्ड उसके डेस्माइज के बावजूद भी क्यों ज्यादा बहुत दुखी थे, उसे ये नहीं था कि लॉरा जो की डेथ हो गई है इसलिए वो बहुत दुखी थे, क्योंकि लॉरा की डेथ के बाद में ये उनके साथ हुआ था कि उनके जो 4 सस्सेक्स थे वो खत्म हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द ऑटर डू ऑन अ डे ऑफ द फ्यूनरल सेरेमनी। क्या हुआ था, The otter killed 4 spectacled Sussex on the funeral day that were about to go to the show on Friday। ऑटर जब ने जो है उसके जो स्पेक्टिकल ससेक्स थे फ्यूनरल डे पे 4 मार दिए थे, and one of them dragged and eaten right the middle of that new the carnation bed that he made after much trouble and expense। और क्या हुआ था, उनमें से एक को तो उन्हें बिल्कुल घसीट के लेके आए थे, वो मतलब उसको खाया था द कार्नेशन बेड के बिल्कुल बीचों बीच लाके, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा ट्रबल करना पड़ा था, एक्सपेंस उसका बहन करना पड़ा था। His best flower bed and his best fall signal out of the destruction। उसका जो बेस्ट फ्लावर्स थे और जो फ्लावर बेड था और जो बेस्ट फॉल सिग्नल थे, उसको पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, उन सबका डिस्ट्रक्शन हो गया था। तो ये जो चीज थी फ्यूनरल डे पे हुई थी। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन आता है, विच एपिसोड वीकेंड अमांदास अपोजिशन टू एवराइट्स आइडिया ऑफ किलिंग द ऑटर। क्या एपिसोड ने मतलब वीक कर दिया था अमांदा के अपोजिशन करने के, एवराइट जो उसको मारने वाले थे, एडवर्ड जो थे मारने वाले थे और अमांदा उस चीज का अपोज कर रही थी। तो ऐसा क्या हुआ था कि मतलब उसका जो अपोजिशन था वो वीक पड़ गया था। क्या हुआ था, ड्यूरिंग द चर्च टाइम ऑफ द फॉलोइंग संडे, मतलब अगले संडे जब वो लोग चर्च में थे, द ऑटर मेड इट्स वे टू द हाउस, वो अपने उनके घर में घुस गया, एंड डिस्ट्रॉय द ऑल द गुड्स, उन्होंने सारे सामान को तोड़ दिया, एंड स्प्रेड ऑन द पर्शियन रग, और सबको फैला दिया था पर्शियन रग पे, इन एडवर्ड्स स्टूडियो, जो एडवर्ड थे उनके स्टूडियो पे। दैट वीकेंड अमंग द अमांदास अपोजिशन, जिससे अमांदा के अपोजिशन को उन्होंने कमजोर कर दिया था, एडवर्ड आइडिया ऑफ किलिंग ऑटर। लास्ट क्वेश्चन आता है इसका, व्हाई डिड द एडवर्ड टेक अमांदास द नील वैली, व्हाट वाज द इफेक्ट। क्यों जो है एडवर्ड उसको नील वैली लेके गए थे और उसका क्या इफेक्ट आया था। एडवर्ड टुक अमांदा टू द नील वैली टू रिकवर, उसे रिकवर से वो ठीक हो सके इसलिए लेके गए थे। चेंजिंग द सीन स्पीडली, जब सीन चेंज होता है, ब्रॉट आउट अ डिजायर्ड रिकवरी, तो उसने क्या हुआ था, उनकी जो डिजायर्ड रिकवरी थी वो हुई थी, एंड हेल्थ ऑफ मेंटल बैलेंस, मतलब उनके हेल्थ के बीच में भी और उनके मेंटल बैलेंस के बीच में भी एक बहुत ही ज्यादा रिकवरी हुई थी, डिजायर्ड रिकवरी वहां हुई थी। Okay, the next B part is the answer the following with the reference to the context। इसमें particular क्या है, the circumstances never warrant of the short of thing। We have that line, we have the single line of that chapter। यहाँ में एक पर्टिकुलर चैप्टर से एक लाइन दी गई हुई है, एंड उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे अगर आप देखते होगे आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं आपकी नोटबुक में। पहला क्वेश्चन आता है, हु सेड दिस, व्हाट मेड द स्पीकर आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट डिड द लिसनर से। इन तीनों क्वेश्चन की वन बाय वन आंसर देख लेते हैं। हु सेड दिस, ये पर्टिकुलर जो लाइन थी वो किसने कही थी, दो आंसर इज अमांदा, अमांदा ने अपने एडवर्ड से उन्होंने कहा था। सर्कमस्टेंसेस नेवर, जो सॉरी लॉरा से कहा था, सर्कमस्टेंसेस नेवर वारंट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, सर्कमस्टेंसेस कभी जो है वारंट नहीं करती चीजें करने के लिए, बट ये चीज अमांदा ने लॉरा से कहा था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मेड द स्पीकर आस्क दिस क्वेश्चन। द स्पीकर आस्क दिस क्वेश्चन व्हेन लॉरा सेड दैट शी वुड बी
रिकैरिनेटेड इनटू द लोअर ऑर्गेनिज्म। रिकैरिनेटेड का मतलब होता है रीबर्थ करना, कि मतलब दोबारा से जन्म लेगी एक लोअर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। एंड व्हाट डिड द लिसनर से, लिसनर क्या कहता है ये कहते हुए, the listener said that adverse circumstances that would warrant any amount of that sort of thing। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे हमें रेफरेंस कॉन्टेक्ट मिल जाता है, that is the line, and we have the 3 question that we have completed it। Okay, and now the next part of this particular chapter is we have again a line that you think she really might have passed into some animal form। We have a line, and on the basis of these line and these references we have again 3 question। Who said this to whom? ये किसने कहा था और किससे कहा था? तो आंसर इज अमांदा टू सर ललवर्थ। जो अमांदा ने जो सर ललवर्थ थे उनसे ये बात कहा था। What made the speaker ask this question? क्यों मतलब स्पीकर ने ये क्वेश्चन कहा था? The speaker asked this question when Sir Lulworth said, क्योंकि जब जो ललवर्थ ने कहा ये बात कही थी, Laura was such as an irresponsible person, एक बहुत ही लापरवाह व्यक्ति थी in the life, इस जीवन में, and she should not worry about the next birth। उसके अब वो नेक्स्ट बर्थ के लिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि अगले जन्म में वो जाके ऑटर बनने वाली है, लिविन बनने वाली है, कीड़े मकोड़ा बनने वाली है, डजंट मैटर वो क्या बनने वाली है। जब वो इसी जिंदगी में इररेस्पॉन्सिबल थी, बहुत ज्यादा इम्पोलाइट थी, तो वो भाड़ में जाएगी अगले जन्म में क्या बनने वाली है। And the last question बनता है इसका, what does the asking such a question tell us about the speaker? तो the speaker is very emotional person। जो स्पीकर है कौन, जो अमांदा है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, ये पर्टिकुलर होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। Now the time for the thanks for being here, but and the last again I am requesting to like, share and subscribe the channel। Okay, मिलते हैं फिर एक ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।